खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। पिछले 50 वर्षों से आपकी सेवा में किरण स्टोर, पता महावीर मार्केट, कोट रोड, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान, आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। न्यू पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों की याद में मनाया गया पुलिस संस्मरण दिवस। एसपी समेत पुलिस पदाधिकारियों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। स्नेहदीप आश्रम के वार्डन के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया धरना प्रदर्शन। वार्डन पर बुजुर्गों के पेंशन खाते से पैसा निकालने का लगाया आरोप। तीसरी प्रखंड के जमुनिया टांड गांव में लगा जल मीनार। समृद्धि समाचार ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। 200 की आबादी आधा किलोमीटर दूर सोती से पानी लाकर पीने को मजबूर थे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभुकों की उमड़ रही भीड़। बेंगाबाद के कर्णपुरा सदर प्रखंड के बरह मोरिया आदि पंचायतों में हजारों की संख्या में लाभुकों ने जमा किया आवेदन। न्यू पुलिस लाइन पपरवाटांड में शुक्रवार को कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में संस्मरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर एसपी अमित रेणु, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएसपी संदीप सुमन, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी, मुफस्सिल थानेदार विनय राम समेत कई पुलिस अधिकारियों ने शहीद वेदी पर पुष्प अर्पित कर शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया।
इस दौरान एसपी अमित रेणु ने कहा कि हर राज्य जिले में अलग अलग चुनौतियां रहती है, लेकिन हर चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना ही पुलिसिंग है। उन्होंने कहा कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में वहां के सुरक्षा बलों व पुलिस कर्मियों के लिए आतंकवाद चुनौती है, उसी तरह गिरिडीह जैसे जिले में नक्सलवाद समस्या रही है, लेकिन हर समस्या का हम पुलिस वाले डटकर मुकाबला करते हैं। उन्होंने कहा कि देश की सेवा में शहीद हुए अधिकारी व जवान हमेशा ही याद किए जाते हैं। पुलिस के कर्मियों को सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आज दिनांक 21/10/2022 को झारखंड राज्य सहित पूरे देश में पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जा रहा है। आज वो दिन है जिसमें हम अपने सभी साथीगण जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको याद करते हैं और साथ साथ में याद करते हैं अपने दायित्वों को, अपने कर्तव्यों को, जिसके पालन करने में कभी भी हम पीछे नहीं हटते। पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने हमेशा से बहादुरी का परिचय दिया है। हमेशा से ये ऐसा एक स्तंभ रहा है हमारे देश का, ना सिर्फ हमारे देश का बल्कि अन्य देशों की भी अगर बात करें तो ये एक ऐसा स्तंभ रहा है जिसने लोगों का फेथ लॉ के प्रति, लोगों का फेथ एक जिस समाज की संरचना करना है उसके प्रति जो एक फेथ है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और उसी के क्रम में कई सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जिसमें ड्यूटी इतनी कठिन होती है कि सर्वोच्च बलिदान तक देना पड़ता है लोगों को, और यही दिखाता है कि कितने मुश्किलों से, कितने कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम पीछे नहीं हटते। गिरिडीह स्नेहदीप वृद्धाश्रम में वार्डन आरती सिंह पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। शुक्रवार को वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के पेंशन अकाउंट से आरती सिंह द्वारा पैसे निकाले जाने के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने धरना प्रदर्शन किया और वार्डन आरती सिंह को हटाने की मांग की। इस बाबत धरना प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने कहा कि वार्डन आरती सिंह आश्रम में रह रहे बुजुर्गों के बैंक अकाउंट से अंगूठा लगवाकर उनका पेंशन निकालकर अपने पास रख ले रही है और मांगे जाने पर टाल मटोल करती है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ माह पहले बुजुर्गों के लिए सरकार के द्वारा हॉर्लिक्स भेजा गया था, जिसे भी वार्डन ने अपने घर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे वार्डन के रहते बुजुर्ग की सेवा संभव नहीं है, इसलिए जिला प्रशासन तत्काल आरती सिंह को यहां से हटाए, नहीं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर नगर मंत्री अक्षय कुमार, नगर सह मंत्री उज्जवल तिवारी, पूर्व नगर मंत्री आकाश श्रीवास्तव, वासुदेव केवट, बल्लू यादव, आशीष चंद्रवंशी, बजरंगी यादव, रोहित बर्नवाल, पवन शर्मा, कृष्णा कुमार, शिवम गुप्ता, सौरभ कुमार आदि लोग मौजूद थे। हाँ, सबका पासबुक रख लिया, बर्खास्त करो, बुजुर्गों का पेंशन खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनीष सिन्हा हाय 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 हाय, मनीष सिन्हा हाय हाय। बैंक किया, यहाँ से पैसा कहा कि पासबुक दिखा दो, तो पासबुक दे देंगे, देख के ये लोग बोलो पैसा क्रम जमा है, तब ले को चल बैंक निकाल दो पैसा, तब गलो बैंक पैसा निकाल को, तब चल घर हम दो दादा। आरती सिन्हा बोला कि खाता पहले मांगा, खाता दिए, उसे देख उहार लिया, उसके बाद कही कि हमको 5,000 रुपया चाहिए, हम सूद देंगे। हमको तो ले गया बैंक ले जाके कागज भरे, हम नहीं भरते हैं, दूसरे से भरवाते, कहीं 10,000, तो फिर कहीं कि 10,000 20,000 रुपया आपको पैसा दे देंगे। तो 20,000 निकाल करके उसको हम दे दिया हाथ में, और हम दोनों मिल के यहाँ चले आए, बल्कि किसी से कहना नहीं। तो उसके बाद फिर बिहान होकर एक दिन के बाद फिर कह 10,000 रुपया
दोनों से हम हाथ जोड़ते हैं कि हम आपको पैसा कुल हम जोड़ करके सब दे देंगे। 10,000 वो निकाल लिया और उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर कहेगी 2,000 रुपया बचा तो 2,000 रुपया कहेगी चलो निकलवा दो, हम तुमको सब जोड़ के हम देंगे पैसा। 2,000 वो दिया, 1,000 रुपया हमारा पास था वो ले लिया कि है काम है किसी को देना है कि। यहाँ के जो वृद्ध जो महिला पुरुष है इनके खातों से जबरन अंगूठा लगाकर पैसा निकाल लिया जाता है। एक सीमा देवी और एक नागेश्वर मोदी हैं, उनका सूद के नाम पर उनसे 30,000 रुपया बारी बारी करके निकाल लिया गया। जब उनके द्वारा पैसा अभी मांगा जा रहा है तो उनका टाल मटोल करके उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। और इसी प्रकार एक सीमा देवी है, उनके खाते से 6,000 रुपया निकाल लिया गया। और उन महिला बुजुर्ग है, काफ़ी बुजुर्ग है, वह जब मांगती है तो उनके साथ भी यही वार्डन आरती सिंह जो है, यदि पैसा वापस नहीं होगा तो हम लोग यह धरना लगातार जारी रखेंगे। और हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं इन पर उचित कार्रवाई कर इन्हें बर्खास्त। वार्डन से जब वार्ता हुआ तो उसने कहा मेरा पहुंच बहुत ऊपर तक है, आप लोग को जो करना है कीजिए, कुछ होने जाने वाला नहीं है हमको। तो क्या हम करते हैं, उनको जांच कर तुरंत उनको हटाया जाना। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी, ऐसे भ्रष्ट लोगों को ऐसे जिम्मेवारी सौंपना उचित नहीं है। मुफस्सिल थाना अंतर्गत सीसीएल क्षेत्र के 16 नंबर नया धौड़ा चुंजका में बड़े भूभाग पर अवैध कब्जा करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों ने शुक्रवार को कब्जा वाले स्थान पर जाकर खूब हो हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि सभी लोग कब्जा वाली जगह का रास्ते के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन उस जगह को कब्जा करके एक बड़े भूभाग में तार के जरिए घेर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि ये पूरा इलाका सीसीएल क्षेत्र में आता है और वर्षों से खाली था। 4 दिन पहले शंकर पासवान नामक एक व्यक्ति के द्वारा इस पूरे खाली क्षेत्र को तार से घेर कर कब्जा किया जा रहा है। इधर इस मामले को लेकर जमीन के मालिक टिकोडीह निवासी मोहम्मद सिराज ने बताया है कि ये उनकी रैयती जमीन है और ये जमीन चुंजका मौजा में आता है और उन्होंने सीसीएल के द्वारा अपने जमीन को चिन्हित करवा कर उस पर तार से घेरवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बेवजह विवाद उत्पन्न कर उनकी जमीन को हड़पना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जमीन साल 1932 में खरीदी थी, जिसका सारा दस्तावेज उनके पास है। पूजा वूजा करने के लिए हम लोग को दिक्कत होता है बहुत। हम लोग को रोड चाहिए और नहीं तो हम लोग पूछ देंगे इस सब। जबरदस्ती घेर लिया। हाँ, जबरदस्ती आप घेरे तो हम पूछ भी देंगे और इसी वक्त पूछेंगे। पूजा करने ना दे रहा, घेर दिया। अच्छा है ना, उसमें शमशान घाट है, मट्टी कैसे देने जाएगा। हम लोग को पानी की भी तकलीफ है। पानी भी तकलीफ है, हम लोग जाते हैं गाड़िया से पानी पीते हैं, कपड़ा लता सब धोते मानते हैं। एकदम शमशान घाट पूरा घेर दिया। यहाँ हमारा शमशान घाट भी है। शमशान घाट हम लोग के तो सब छेंक दिया, एकदम मैंने तार बांध दिया है। ठीक है, कहाँ कंपनी में हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग भी यहाँ एकदम हमेशा एकदम मैंने दीवानी देते हैं। वो भी घेर दिया हम लोग के रास्ता एको गड्डी। हम लोगों को पत्र के माध्यम से, यहाँ के ग्रामीणों के माध्यम से हमको लेटर जो मिला, उसमें आकर के जब हम देखें तो पूरे इलाका पूर्वज से हम लोग देखते आ रहे हैं कि सारा कुछ यहाँ पर छठ होता है, करबला जाने की रास्ता है, प्लस दीवानी देता है। यहाँ छोटा डायरी था, हम लोग बचपन से देखते हुए हैं। ये लोग सारा सुविधा इन लोग से लेता था ग्रामीण यहाँ के, लेकिन कहाँ की कंपनी आकर के, कहाँ की आदमी आकर के, सुरेश पासवान नाम का कोई बिहार का आदमी आकर के और पूरे सीसीएल जमीन को घेर लिया है। हम लोग पूरा हिंदू मुसलमान को परेशान करके रख ले है। सारा चीज हम लोग को बहुत सारा परेशानी हो रहा है, जनता को बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। अगर इसको 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर अगर इसको नहीं उखाड़ के फेंकते ये कंपनी, तो पूरा ग्रामीण इसको उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। और हम लोग इसके लिए पूरे जिला प्रशासन से लेकर के यहाँ के जो कंपनी है, इसको पूरा इसका जिम्मेवार होगा, क्योंकि ये बेवजह जबरदस्ती करके यहाँ पर घेर दिया। चूंकि हम लोग को जानकारी नहीं था, अब जब जानकारी मिला है तो इसको जब फोन से हम बात किए तो कहता कि हम आवेंगे छठ के बाद।
सदर प्रखंड अंतर्गत जमवाद स्थित बाबा दुखहरणनाथ मंदिर के समीप गादी श्रीरामपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट योजना के तहत टुंडी रोड के मोहनपुर में बिछाए गए पाइपलाइन में लीकेज के कारण सड़क में 2 जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण सड़क पर आवाजाही करने वाले लोग इस गड्ढे की वजह से दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मामले को लेकर गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने कहा कि टुंडी रोड में पाइपलाइन कार्य में लीकेज की वजह से मुख्य मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और हमेशा सड़क पर पानी का बहाव होता है। इस कारण मुख्य मार्ग से आवाजाही करने वाले लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में 2 दिन पूर्व एक बाइक पर सवार एक बच्चा और उसके माता पिता उस गड्ढे की वजह से सड़क दुर्घटना का शिकार हुए, जिसमें बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया। इस मामले को लेकर कई बार पीएचडी विभाग के पदाधिकारियों को जानकारी दी गई, लेकिन विभाग की ओर से मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद भी इसे ठीक नहीं कराया जा रहा है, इसलिए पीएचडी के पदाधिकारी सचेत रहें, अन्यथा इस गड्ढे की वजह से अगर किसी की आवाजाही करने वाले व्यक्ति की दुर्घटना में कुछ नुकसान होता है तो निश्चित रूप से इसकी सारी जवाबदेही पीएचडी विभाग की होगी। गिर गया, फेंका गया बच्चे उच्चे के साथ। अच्छा, हाथ फ्रैक्चर हो गया। शुरू से हम लोग कई बार बोले लेकिन कोई सुनवाई नहीं की पानी। टुंडी रोड के मोहनपुर में हम लोगों ने कई बार पीएचडी के पदाधिकारियों को शिकायत की कि सड़क पे गड्ढा हो गया है, पानी का रिसाव के कारण जब पिछली बार पाइप का कनेक्शन हुआ तो पानी का रिसाव काफ़ी जगह हो रहा था, उसकी शिकायत की गई, लेकिन अब तक किसी तरह कोई कदम नहीं उठाए जाने से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और इसमें आवाजाही करने वाले लोग इस गड्ढे के कारण दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। परसों ही एक गाड़ी की दुर्घटना जिसमें एक बच्चे का हाथ फ्रैक्चर हो गया और हम समझते हैं कि इस तरह से आप लोगों ने भी देखा होगा, इस तरह से यहाँ पे रोड के किनारे गड्ढा है कि कोई भी गाड़ी की दुर्घटना हो सकती है। पेयजल की समस्या से जूझ रहे तीसरी प्रखंड अंतर्गत जमुनियाटांड़ गांव के ग्रामीणों को आखिरकार देर से ही सही लेकिन इस समस्या से बड़ी राहत मिल गई है। स्थानीय विधायक बाबूलाल मरांडी के विधायक मत से गांव में कुछ दिन पूर्व जल मीनार लगा दिया गया है। ग्रामीणों ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और समृद्ध समाचार का आभार जताया है। कहाँ से ला रहे थे पानी? गड्ढा से, तो वहाँ से ला बहुत दिन हुआ, 2-3 साल से। तो हम तो जानते थे 2-3 साल से, हम फिलहाल से हम जानते हैं कितना दिन से ला रहा था हम लोग नहीं पता है, लेकिन तो आप लोग को खबर किए हैं तो गाँव हम लोग को एकत्र हो गए और आप लोग को खबर किए तो आप लोग कुछ इसके बाद वीडियो सी आए और हम लोग और एक तो नेता भी आए थे जिनका नाम नहीं जानते हैं। सुविधा पानी यहाँ बैठा दिया हुआ विधायक फंड से आप लोग गए तो आप लोग मेहनत किए, वहाँ से हम लोग पानी ला रहे थे तो वहाँ से लाए तो विधायक कोटा से हुआ। कहाँ से पानी ला रहे थे? गड्ढा से ला करके पीते थे। आप लोग मेहनत किए तो हम लोग पानी का पीने का आरंभ हुआ है, सो अभी हम लोग पी रहे हैं। कौन कौन आए हुए थे गांव में? आया था नारायण यादव आया था, BDO CEO भी आया था, मंडल जी आया था, सब आया था। सब हम जितना भी ग्रामीण थे सब वहीं से हम लोग पानी पी रहे थे और हम लोग वहीं पीते थे, लेकिन अभी कुछ हम लोग को आराम हुआ। बता दें कि तीसरी प्रखंड मुख्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जमुनियाटांड़ गांव के लोग आधा किलोमीटर दूर स्थित नदी के सोती का पानी पीने को मजबूर थे। 200 लोगों की आबादी वाले इस गांव के लोग कई वर्षों से पानी का बर्तन सर पर लेकर पगडंडियों के सहारे आधे किलोमीटर दूर स्थित सोती से पानी लाते थे। ऐसे में इन लोगों के बीच विभिन्न प्रकार की बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता था। बीते 31 मई को समृद्ध समाचार ने मामले को प्रमुखता से दिखाया था। साथ ही आजसू नेता नारायण यादव ने भी
2 जून को प्रखंड मुख्यालय में ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करवाया था, जिसके बाद 3 जून को तीसरी प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष प्रजापति, अंचलाधिकारी असिम्बाड़ा और पेयजल विभाग के जेई मणिकांत जमुनिया टाड़ गांव पहुंचकर पेयजल की समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया था, जिसके बाद अब यहां विधायक मद से जल मीनार लगवाया गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी हद तक राहत मिली है। देखिए कितना दलदल है इस तरफ। प्रतिनिधि हो या मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया खुद हो, क्योंकि इस बार मुखिया किशोरी साहू जी बने हुए हैं। शायद जनता का उनसे उम्मीद है, शायद वो विकास करेंगे और यहाँ पे पानी का सुविधा करेंगे। हालांकि इस जल मीनार में बिजली कनेक्शन रहने के कारण थोड़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, लिहाजा ग्रामीणों ने स्थानीय मुखिया से इस जल मीनार में सोलर सिस्टम लगवाने की गुहार लगाई है, ताकि इन्हें 24 घंटे पानी उपलब्ध हो सके। तीसरी से चंदन भारती की रिपोर्ट। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में हर पर्व त्योहार पर बच्चों के बीच पर्व से जुड़ी प्रतियोगी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को विद्यालय में रंगोली, तोरण एवं पूजा थाली सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी अद्भुत कल्पनाशीलता का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक सुसज्जित आकर्षक रंगोली, तोरण, पूजा थाली का डेकोरेशन कर मन मोह लिया। मौके पर नर्सरी से कक्षा 2 तक के छात्रों ने अपने नन्हे कोमल हाथों से बेहतरीन हस्तकला का प्रदर्शन किया। वहीं कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के छात्रों ने भी अद्भुत सृजनशीलता का परिचय देते हुए एक से बढ़कर एक रंगोली, तोरण और पूजा थाली से मन मोह लिया। कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों ने रंग बिरंगे रंगों से रंगी भारतीय संस्कृति की झांकी को अपनी रंगोली में आकर्षक साज सज्जा से सजी पूजा थाली का निर्माण कर अनेकता में एकता का रंग भर दिया। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डॉक्टर पी हाजरा ने छात्रों द्वारा निर्मित रंगोली, तोरण एवं पूजा थाली की सराहना की, साथ ही उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में छात्रों, शिक्षकों का सराहनीय योगदान रहा।
तिसरी प्रखंड के सुदूरवर्ती गांव डुब्बा के एक दलित परिवार की बेबसी की खबर समृद्ध समाचार में प्रकाशित होने के बाद शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने इस परिवार का सुध लिया। पदाधिकारियों के निर्देश के बाद स्थानीय नवनिर्वाचित मुखिया के प्रतिनिधि मदन यादव और पंचायत सचिव दुल्लड़ मरांडी पीड़िता कुंती देवी व उनके परिवार का हाल जानने डुब्बा गांव पहुंचे। इस संबंध में थान सिंह डीह मुखिया प्रतिनिधि मदन यादव ने बताया कि कुंती देवी के पास संबंधित लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इनका कागजात बनवाकर इनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। साथ ही कहा कि अभी मुखिया फंड में आवास योजना नहीं आ रही है, जैसे ही आवास का आवंटन किया जाएगा सर्वप्रथम इस गरीब परिवार को दिया जाएगा। वहीं मामले को लेकर बीडीओ संतोष प्रजापति ने कहा कि गरीब दंपत्ति का हाल जानने के लिए पंचायत सचिव को भेजा गया था। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद सर्वप्रथम इनका आवास का काम किया जाएगा। गौरतलब है कि तीसरी प्रखंड अंतर्गत थान सिंह डीह पंचायत की डुब्बा गांव का 12 सदस्यीय एक गरीब दलित परिवार सरकारी सुविधाओं से पूरी तरह से वंचित है। इस गरीब दलित परिवार को अब तक पेंशन, राशन कार्ड और आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। मजबूरन ये 12 सदस्यीय परिवार झोपड़े के नीचे जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत करने को विवश है। इस परिवार के कमाऊ व्यक्ति परिवार के मुखिया सुखदेव तुरी भी लकवा से ग्रसित है। कुंती देवी ने बताया कि पूर्व मुखिया बालेश्वर राय के पास भी गई थी, लेकिन सेक डेटा में नाम रहने के बावजूद भी आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया और सरकार की दूसरी योजनाओं से भी उनके परिवार को वंचित रखा। के भी पहचान पत्र भी बनल ना, आधार कार्ड भी बनल ना है, खाता खुलल है, खाता भी खुलल ना है, खाता खुलल है वहाँ चंदौरी से, वो अभी पासबुक ना डाले है। अच्छा मालिक के लोकवा मार दिले है, वो बाहर भीतर ना है व्यापार हो तो ओकरा पकड़ धर के बाहर भीतर करो, ये दिमाग भी ना है, मुंह ना धोवो, कुल्ली कुचा भी ना करो, रस्सी खा। अच्छा जे भी है कल बच्चा लोग के लिए आइए, आधार कार्ड बनवा देंगे, पासबुक भी दिला देंगे, ठीक है। अब पेंशन वाला है पोस्ट ऑफिस से खाता खुला दीजिए, साथ ही साथ कल पासबुक दे देगा, साथ ही साथ उनका बहुत जल्दी पेंशन हो जाएगा। रका महीना के अंदर अंदर कॉलोनियों भी आपका हो जाएगा आवास, ठीक है, पेंशन में हो जाएगा, आधार कार्ड वो बन जाएगा। और आधार कार्ड बनेगा तभी सब बच्चा लोग का ये राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन कराइएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। 14 तारीख को कैंप लगेगा, उस दिन आपका राशन कार्ड भी बनवा देंगे एमओ साहब से बोल बाल के, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग कल चल आइएगा। सदर प्रखंड के बरहमोरिया पंचायत भवन में शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शिविर लगाया गया। शिविर में काफी संख्या में पंचायत वासी पहुंचकर अपने अपने समस्याओं से संबंधित आवेदन दिया, जिसमें हरा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री सृजन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोर समृद्धि योजना, केसीसी योजना, सर्वजन पेंशन योजना, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, आवास योजना आदि शामिल हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, प्रमुख पूनम देवी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष अनवर अंसारी, मुखिया मुन्ना लाल, बीडीओ दिलीप महतो, सीओ रविभूषण प्रसाद ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद विधायक लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। इन्होंने जल्द से जल्द आम जनता की समस्याओं का समाधान करने हेतु अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया। इस बाबत सदर विधायक ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार खुद चलकर आपके द्वार तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर समस्याओं का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया जा रहा है, वहीं अन्य समस्याओं को भी कुछ दिनों के अंदर ही निष्पादन कर दिया जाएगा। इस दौरान शिविर में पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, रोजगार सेवक समेत सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बड़े बुजुर्ग मेन मकसद ये है कि जो लोग ब्लॉक का चक्कर काटते थे पेंशन के लिए
दर दर भटकते थे। तो सभी को यहाँ तो पेंशन आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तो मुखिया जी बहुत जागरूक हैं और जब भी सभी लोग पंचायत समिति के सदस्य भी यहाँ पर हैं। तो यही हो रहा है। आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उत्साह है और सभी लोगों को फॉर्म दिया जा रहा है। हमारे माननीय विधायक जी अभी यहाँ पर पदाधिकारी को बोल के भी गए हैं और हम लोग भी यहाँ पर हैं अभी। तो आवेदन निश्चित तौर पर लेना है पदाधिकारी को और जो ऑन द स्पॉट हो रहा है वो ठीक है, नहीं तो प्रखंड से भी निष्पादन किया जाएगा। बरमोरिया में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन ऑन द स्पॉट किया गया, जिसमें से कुछ पेंशन थे, पेंशन बहुत नहीं के बराबर आए हैं। बाकी सबसे ज़्यादा फॉर्म में रहे हैं पशुधन विकास योजना, ये सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी में आया है। और हम लोगों से उम्मीद भी करते हैं कि जहाँ तक हो सके उसका ऑन द स्पॉट निष्पादन हो जाए। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बेंगाबाद प्रखंड के कर्णपुरा पंचायत में शिविर का आयोजन हुआ। शिविर को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह का माहौल देखा गया। काफी संख्या में पंचायत के ग्रामीणों ने शिविर में पहुंचकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन दिया, जिसमें से कई योजनाओं से संबंधित आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन करते हुए लाभुकों को योजना का लाभ पहुंचाया गया। शिविर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के लिए काफी संख्या में छात्राओं ने आवेदन जमा किया, जबकि शिविर में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन, राशन कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मनरेगा सहित अन्य योजनाओं से संबंधित आवेदन ग्रामीणों ने दिया। पंचायत के मुखिया राजेंद्र वर्मा ने बताया कि शिविर को लेकर पंचायत की जनता में बहुत उत्साह है। यह कार्यक्रम राज्य सरकार का बेहद सफल प्रयास है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित तबके के लोगों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। बताया कि काफी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें से अधिकांश आवेदनों को ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जा रहा है। राजस्व विभाग के आवेदन को लेकर थोड़ी कठिनाई हुई है। कहा कि राजस्व कर्मचारियों के हड़ताल के कारण जाति आवासीय जमीन संबंधित आवेदन पर त्वरित कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उन्होंने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। कार्यक्रम में बेंगाबाद बीडीओ मोहम्मद कय्यूम अंसारी, सीओ कृष्ण कुमार मरांडी पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए थे, जबकि मौके पर प्रखंड प्रमुख मीना देवी, 20 सूत्रीय अध्यक्ष नूनराम किस्कू, पंचायत प्रतिनिधि सलीम अंसारी, एमओ मुजफ्फर आलम, बीपीओ सतीश कुमार, अंचल कर्मी बब्बन सिंह, विकास कुमार, संतोष त्यागी सहित अन्य कर्मी एवं पंचायत प्रतिनिधि ग्रामीणों को सहयोग करने में जुटे हुए थे। कृषि के अलावा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से हमारे लोगों को उस योजना के तहत भी आप समान स्थिति हो जाएगा। आप लोग समझिए, आइए, आपके लिए सरकार, आप लोग बैंक में जाइएगा, कोई मदद नहीं करेगा। सरकार बैंक बंद करके आपके बीच में आई। आपको खेती करना है, खेती के लिए यह योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम काफी सराहनीय कार्यक्रम है। हम धन्यवाद देते हैं अपने झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, जिन्होंने इस योजना को लॉन्च किया, जिन्होंने इस योजना को लागू किया। इस योजना को लागू होने से जो वंचित परिवार के लोग थे, जो गरीब परिवार के लोग थे, जो प्रखंड या जिला का चक्कर नहीं लगा पाते थे, वैसे लोगों को काफ़ी लाभ मिला है, काफ़ी सुविधा मिली। सबसे पहले जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति थे, जिनको आज तक पेंशन नहीं मिल पाया था, उन सबों को आज तो हम देख रहे हैं कि आवेदन पढ़ने के साथ ही साथ ऑनलाइन उसका स्वीकृति दी जा रही है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनका राशन कार्ड में नाम छूट गया था, वैसे लोगों का राशन कार्ड में नाम चल रहा है। बहुत सारे लोग थे जिनको राशन कार्ड था ही नहीं, उनको भी ग्रीन कार्ड का जो अभी तत्काल तुरंत उसका ऑनलाइन आवेदन स्वीकृत किया जा रहा है। इसी तरह से पेयजल विभाग से, बिजली विभाग से, कल्याण विभाग से
जो भी योजनाएं हैं सारी योजनाएं का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे किसान थे, अभी किसान कृषि का समय आ गया है, जिन्हें केसीसी ऋण की आवश्यकता होती थी, उनका भी आवेदन पड़ा और इनके आवेदन को ऑनलाइन इसका स्वीकृति दिया गया है। हो सकता है इन्हें भी लोन कृषि ऋण का सुविधा मिल जाए। यह योजना काफ़ी सराहनीय है, काफ़ी कारगर है, काफ़ी अच्छी है और हमारे पंचायत में करीब 9000 आवेदन आए और लगभग योजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। देवरी प्रखंड के ढेंगाडीह पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ हेतु ग्रामीणों के द्वारा शुक्रवार को लगभग 1000 से भी अधिक आवेदन जमा किए गए। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी इंद्रलाल ओहदार व अंचल अधिकारी राजमोहन तुरी उपस्थित थे। वहीं मौके पर कांग्रेस नेत्री मंजू कुमारी, झामुमो जिला कोषाध्यक्ष सह जिला 20 सूत्री सदस्य गौरव कुमार, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गिरिडीह के DK1 का मुखिया बनारस प्रसाद सिंह, रोजगार सेवक अजय राय, जल सहिया पुष्पा देवी, पंचायत सेवक गुरुदेव वर्मा, अभिनाश राय, राजेश रात, अनिल राय, सरजू राय, CSC संचालक अनिल राम, राजेश राम, जितेंद्र कुमार राम, शंभू कुमार राम समेत पंचायत के कई सम्मानित लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना मुख्यमंत्री महोदय का मुख्यमंत्री इसको देखकर हमारे विरोधियों का गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शुक्रवार को परिवार कल्याण दिवस मनाया गया, जिसमें परिवार कल्याण के संबंध में जानकारी दी गई, जिसमें महिला पुरुष का विवाह का सही उम्र की जानकारी दी गई। वहीं विवाह के बाद पहला बच्चा और 2 बच्चे में जन्म का अंतर के बारे में भी बताया गया। इस दौरान स्थायी और अस्थायी परिवार नियोजन के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान परिवार नियोजन में बेहतर करने वाले शिक्षित कपल को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हजार 22 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC गांवा के प्रांगण में परिवार कल्याण दिवस मनाया गया, जिसमें सभी एलिजिबल कपल को, एक दंपति महिला को यहाँ पे लाया गया। उसमें शादी का सही उम्र के बारे में बताया गया। लड़की के शादी 21 साल और लड़का का शादी 24 साल। और शादी के बाद पहला बच्चा में देर 2 साल का देर होना चाहिए, दूसरा बच्चा में 3 साल का अंतराल होना चाहिए और तीसरा है छोटा परिवार सुखी परिवार, सीमित परिवार, यानी आपस में अपना घर में तय करेंगे कि हमको कब और कितने बच्चे चाहिए। अगर परिवार पूरा हो जाए तो महिला बंध्याकरण और पुरुष नसबंदी करा लेना चाहिए। और इसमें परिवार नियोजन से संबंधित 2 विधि है, पहला है अस्थायी विधि और दूसरा है अस्थायी विधि। तो दोनों अस्थायी विधि के बारे में और अस्थायी विधि के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया और इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके उपहार के रूप में तीनों को योग दंपति महिला को पुरस्कृत किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।